दोस्तों, शादी के बाद पहले 2 साल शौहर और बीवी के लिए बहुत मुश्किल तरीन साल होते हैं, जिनमें उनको बहुत मुश्किलों से निमटना पड़ता है। यहाँ तक कि अक्सर उनका दिल करता है कि खुदकुशी करके मर जाएं। ये हर घर की कहानी है। बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश कि आप हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कोई खुशकिस्मत ही होते हैं जो ऐसी मुश्किलों से बच जाते हैं। बहुत सी लड़कियां शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक की मुस्तहक बनकर घर बैठ जाती हैं। वजह सिर्फ ये कि शादी के बाद इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी है कोई उसको ठीक तरह से गाइड नहीं करता। औरत सास के रूप में हो या बहू के रूप में, वो होती नादान ही है, और उसको जब तक कोई समझाए ना तब तक रिश्तों में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। मैं अक्सर औरतों को कहता हूं कि ससुराल में रहना है तो बहू या काम वाली मासी नहीं बल्कि हमदर्द बन के रहो। सिर्फ वही कामयाब होती है जो ससुराल में हमदर्द बन के रहती है। हमदर्द का मतलब ससुराल के अफराद के गम को समझकर उनकी गमख्वारी करना, उनकी खुशियों को दुगना करना और उनको जिस चीज से तकलीफ हो उन चीजों से दूरी करना। जो माएं मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो बहू की हमदर्द बन के रहें, बहू का दर्द समझें, बहू की खामोशी समझें, बहू की चाहत को समझें और आपस में म्याना रवि इख्तियार करें। लोग कहते हैं कि औरत का लिबास हया है, मगर मैं कहता हूं कि औरत का लिबास हुस्न सलूक और गुफ्तगू है, क्योंकि औरत अपनी गुफ्तगू से पहचानी जाती है कि वो कितनी शर्मो हया वाली है। इसलिए ससुराल में अच्छी गुफ्तगू का मुजाहरा करें, क्योंकि लफ्ज वो ईंधन है जिनकी आग कई साल तक चलती रहती है, चाहे वो लफ्ज तलाक ही क्यों ना हो। ननंद से जलने से बेहतर है कि सास को अपनी मां बना लें और वो भी आपको अपनी बेटी समझे। अब बहुत सी तलाकशुदा या फिर ससुराल से तंग औरतें मेरी वीडियो पर आकर कहेंगी कि रियल लाइफ इससे अलग है, मगर मेरी बहनें, अलग तो बस आपकी सोच में ही है। आप जब तक ससुराल के खिलाफ बुरा सोचेंगी वो आपको बुरा ही नजर आएंगी, जब अच्छा सोचेंगी तो अच्छा नजर आएंगे ना। और यही बात ससुराल वालों की होती है कि वो बहू के आते ही बुरा समझ लेते हैं और फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। मर्द हजरात के लिए एक बात करना चाहूंगा कि जब भी बीवी और मां का झगड़ा हो तो आप उस वक्त खामोश रहो, किसी की साइड ना लो, क्योंकि ये झगड़ा वक्ती होता है जो निमट जाता है। और आप दोनों को अलग अलग जगह पर अकेले में समझाओ, ताकि बीवी को ये ना लगे कि माँ की साइड ले रहा है और माँ को ये ना लगे कि बीवी की साइड ले रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तलाक याफ्ता औरतों की किसी अच्छी जगह शादी करके उनकी झोली भी खुशियों से भर दे और इस दफा उनके नसीब पर कोई आंच ना आए और उनको ससुराल में इज्जत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, अपने खानदान के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना। प्लीज जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।